हेलो स्टूडेंट्स, लर्न टू क्रैक के इस वीडियो लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम अपने फिजिक्स के ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी गति, वेग, त्वरण या इसी तरह से गति से संबंधित कुछ अन्य जो भौतिक राशि हैं वो क्या होती है। देखिए, आज हम गति को विभिन्न ग्राफ के तरीकों से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम कहते हैं कि गति का ग्राफीय निरूपण। यानी अगर एक ग्राफ दिया हो तो उससे आप कैसे समझ सकते हैं कि गति की स्थिति क्या है, या वस्तु जो है वो इस प्रकार से गति की अवस्था में है, त्वरण हो रहा है या नहीं, या इस प्रकार से वेग की स्थिति क्या है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं विस्थापन और समय ग्राफ की। ठीक है, जैसे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि विस्थापन जो है वो दो पॉइंट के बीच में जो सीधी दूरी है वो विस्थापन है। तो देखिए, अगर विस्थापन और समय ग्राफ को हम देखें और अगर ये ग्राफ हमें इस तरह से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, इस तरह से, ठीक है, तो इस ग्राफ से देखिए आप क्या समझेंगे कि विस्थापन और समय में समय जो है वो इस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है विस्थापन है। देखिए, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो समय जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन विस्थापन अपनी जगह पर फिक्स है। और ये तभी हो सकता है जब वस्तु स्थिर अवस्था में हो। यानी अगर आपको विस्थापन और समय के बीच में इस प्रकार का ग्राफ मिलता है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारे वस्तु या जो कण है, वो स्थिर अवस्था में है, वो कोई गति नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहां पर विस्थापन या एस बराबर कितना हो जाएगा, 0, या आप कहें कि उसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से अगर विस्थापन और समय के ग्राफ में हमें कोई सीधी रेखा मिलती है इस तरह से, यानी कोई बढ़ती हुई सीधी रेखा, तो इसका मतलब है समय के साथ में विस्थापन बढ़ रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है। तो ये जो लाइन है वो इस प्रकार से बताएगी कि विस्थापन और समय में अगर कोई सीधी लाइन है, ठीक है, तो समय के साथ में विस्थापन परिवर्तित या विस्थापन जो है वो इस तरह से बढ़ रहा है। और ये जो परिवर्तन है, या आप कहेंगे समय और जो विस्थापन और समय का जो अनुपात है वो किसको बताएगा, वेग को। तो अगर विस्थापन और समय का ग्राफ इस तरह से कोई सीधी रेखा, बढ़ती हुई कोई सीधी रेखा प्राप्त होती है, तो ये हमें जो है वो इस प्रकार से वेग को बताएगी। अब अगर इसी तरह से मान लीजिए कि दो लाइंस दी हो, मान लीजिए कि एक लाइन इस तरह से हो ए और दूसरी लाइन है बी, तो दोनों लाइंस में अगर हम देखें, क्योंकि दोनों विस्थापन और समय के बीच में एक ग्राफ है और जो है विस्थापन और समय के बीच का जो ग्राफ है वो वेग को बताता है। तो ए और बी की स्थिति की अगर हम तुलना करें तो देखेंगे कि वेग किसका ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर कि जिस लाइन का ढाल ज्यादा है, या आप कहेंगे जिसमें इस प्रकार से एकदम से जो है वो परिवर्तन हो रहा है। देखिए, ए में अगर हम देखें तो कुछ समय में ही इस विस्थापन तेजी से बढ़ रहा है, उसी अनुपात में जो है वो अगर बी लाइन में देखें तो समय के साथ में विस्थापन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब ए जो है, या ए जो ग्राफ की लाइन है, उसमें वेग का मान जो है वो बी से ज्यादा है। इसी तरह से अगर हम एक अन्य ग्राफ की चर्चा करें जिसमें विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ कुछ इस तरह से, देखिए ये विस्थापन और समय का ग्राफ जो है वो एक सीधी लाइन नहीं है। यहाँ पर जो है वो विस्थापन पहले धीरे धीरे बढ़ता हुआ फिर अचानक से बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि समय के साथ में जो विस्थापन में जो परिवर्तन हो रहा है, या वस्तु जो विस्थापन तय कर रही है, वो अचानक से फिर जो है वो बढ़ जाता है। और ऐसा तभी हो सकता है जब वस्तु का वेग जो है वो परिवर्तन हो रहा हो, या वेग में परिवर्तन हो रहा हो, यानी यहाँ पर वेग जो है वो कम है और यहाँ जाते हुए वेग जो है वो बढ़ जाता है। और वेग में अगर परिवर्तन होता है तो इसका मतलब वस्तु जो है वो त्वरित गति से आगे बढ़ रही है, ये वस्तु में त्वरण है। और ये जो विस्थापन और समय में जो ये ग्राफ है, और ये बताता है कि यहाँ पर त्वरण कैसा है, धनात्मक है, यानी त्वरण जो है वो इस प्रकार से बढ़ रहा है, तभी विस्थापन जो है वो अचानक से जो है वो तेज गति से आगे की ओर बढ़ रहा है। अगर हमें विस्थापन और समय के बीच में इस तरह से कोई लाइन मिलती है तो इसमें देखिए एकदम से पहले विस्थापन जो है वो तेजी से बढ़ रहा है और धीरे धीरे विस्थापन जो है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब कि विस्थापन हो तो रहा है, लेकिन अब जो है वो जो त्वरण है वो कम होता जा रहा है। या आप कहें कि आगे देखिए यहाँ पर वेग ज्यादा है और धीरे धीरे वेग कम हो रहा है। तो जब वेग कम होता जा रहा है तो इसका मतलब त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, और इस त्वरण को हम क्या कहेंगे, मंदन या ऋणात्मक त्वरण। तो ये समय और विस्थापन के बीच में कुछ ग्राफ है जो इस प्रकार से जो है हमें कुछ स्थितियों की जानकारी देते हैं। इसी तरह से अगर हम वेग और समय के बीच की ग्राफ की बात करें तो अगर मान लीजिए कि हमें यहां पर एक सीधी रेखा मिलती है इस तरह से,
तो जैसे विस्थापन में यहाँ पर सीधी रेखा थी, इसका मतलब विस्थापन में परिवर्तन जो है वो 0 हो रहा था और वस्तु विराम अवस्था में थी। लेकिन यहाँ पर अगर जो है इस तरह से सीधी रेखा मिलने का मतलब है कि वस्तु विराम अवस्था में है। जी नहीं, यहाँ पर जो है वो वेग नियत है। देखिए वेग यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका कुछ मान होगा और समय के साथ में वेग उतना ही है, मतलब वस्तु रुकी हुई नहीं है, वेग जो है वो स्थिर है। और स्थिर वेग होने का मतलब वस्तु जो है वो इस प्रकार से गति की अवस्था में है, लेकिन उसमें त्वरण कितना है, 0। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, त्वरण 0 हो जाएगा और वेग कैसा हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। या आप कहें कि एक समान वेग से वस्तु जो है वो गति कर रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इस ग्राफ में दो लाइनें देखें जिसमें वेग और विस्थापन के बीच में मान लीजिए ए और बी दो ग्राफ हैं, तो देखिए दो ग्राफ हमें क्या बताते हैं। जो बी ग्राफ है वो बिल्कुल यहां से 0 से शुरू हो रहा है, यानी इस बी वस्तु ने जब चलना शुरू किया होगा तो इसका प्रारंभिक वेग जो है वो 0 था और समय के साथ में इसमें वेग जो है वो बढ़ रहा है। इसी तरह से जो ए वस्तु है उसका प्रारंभ में कुछ वेग था, मान लीजिए यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड है और समय के साथ में इसका वेग जो है वो बढ़ रहा है। यानी ये लाइन अगर इस तरह से सीधी रेखा में मिलती है, इसका मतलब वेग जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन ये वेग देखिए, सीधी रेखा का मतलब है कि नियमित समय अंतराल में वेग जो है वो नियत जो है मान से बढ़ रहा है। तो वेग का परिवर्तन अगर नियत है, परिवर्तन नियत है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या है कि त्वरण कैसा है, समान है। या आप कहें कि त्वरण में परिवर्तन जो है वो 0 है, लेकिन यहां पर त्वरण का कुछ ना कुछ मान होगा। यानी अगर वेग और समय के बीच में हमें कोई इस तरह से बढ़ती हुई कोई सीधी रेखा मिलती है, इसका मतलब ऐसी वस्तु क्या है, नियत त्वरण से, इससे नियत त्वरण से गति कर रही है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए अगर हमें वेग और समय के बीच में इस प्रकार का कोई ग्राफ दिया हो, तो इसका मतलब देखिए शुरू में वेग जो है वो धीमी गति से जो है बढ़ रहा है, लेकिन एकदम समय के साथ में ये वेग जो है वो अचानक से बढ़ता है। यानी यहाँ पर वेग में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन परिवर्तन जो है वो अलग अलग समय में अलग अलग है। तो इस प्रकार का जो वेग है या वेग और समय ग्राफ है वो हमें त्वरण या एक तरह से वस्तु में त्वरण को बताएगा। लेकिन ये त्वरण कैसा है, ये जो है असमान त्वरण है। पहले त्वरण थोड़ा अलग है और फिर अचानक से ये त्वरण बढ़ता हुआ धनात्मक दिशा में तेजी से बढ़ता है। तो इस प्रकार का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से असमान त्वरण को बताता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें वेग और समय के बीच में इस प्रकार का कोई ग्राफ मिलता है, तो इसका मतलब है कि समय के साथ में वेग का जो मान है वो कम होता जा रहा है। यानी वेग में अगर परिवर्तन जो है वो ऋणात्मक है या वेग में परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे जो है एक तरह से वेग कम हो रहा है समय के साथ में, तो परिवर्तन ऋणात्मक होने से यहाँ पर जो त्वरण है वो भी कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, या इसे हम मंदन कहेंगे। तो इस प्रकार से वेग और समय के जो अलग अलग ग्राफ हैं वो त्वरण को बताते हैं। इसी तरह से विस्थापन और समय के बीच के जो ग्राफ है वो वेग को बताते हैं। तो इस प्रकार से गति के जो कुछ ग्राफीय निरूपण है वो इस प्रकार है। देखिए अब तक जो हमने ग्राफ पढ़े उस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर वेग और समय के बीच में हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है तो इसका मतलब क्या है। तो सिंपल सी बात है, जैसे वेग और समय के बीच का ग्राफ जो है वो एक बढ़ती हुई सीधी रेखा हो, जैसे O से A के बीच, तो इसका मतलब यहाँ पर त्वरण कैसा है, धनात्मक है। तो O से A के बीच में क्या है, धनात्मक त्वरण है, पॉजिटिव जो है त्वरण है। इसी तरह से मान लीजिए A और B, देखिए A और B जो है वो इस प्रकार से एक क्षैतिज रेखा है जिसमें समय के साथ में वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वेग अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो A पर भी वो उतना है और B पर भी उतना है। यानी A और B के बीच में जो वेग है वो नियत है, तो यहाँ पर त्वरण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर त्वरण का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से B और C के बीच में, यानी B और C के बीच में आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि C पर जो वेग है वो 4 मीटर पर सेकंड है, तो समय के साथ में जो वेग है वो घट रहा है। घटने का मतलब है कि B और C के बीच में जो त्वरण होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, यहाँ पर त्वरण कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण होगा। और इसी तरह से C और D के बीच में वेग में जो परिवर्तन है वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर त्वरण कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप एक देख सकते हैं कि वेग और समय के ग्राफ में अगर हमें अलग अलग इस प्रकार से याद करना हो कि कहां पर त्वरण किस प्रकार का है, तो वो इस जो है चित्र की सहायता से हम देख सकते हैं।